गुड मॉर्निंग छात्रों। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं। चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 है, जो समाकलन के अनुप्रयोग है, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। इससे भी आपका एक सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसके बेसिक जानकारी पता करेंगे, मतलब इसका क्यों प्रयोग किया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता है, इन सारे बात करेंगे हम। ठीक, तो देखो, अगर हम इसमें निकालना क्या पड़ता है कि इसमें क्षेत्रफल का मान निकालना पड़ता है। मतलब कुछ हमारे फंक्शन होते हैं, जो फंक्शन के द्वारा जो घेरा गया है उसी का हमें निकालना पड़ता है, एरिया निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखो हम समझाते तुम्हें हैं। जैसे मान लीजिए x अक्ष है, ए x अक्ष है और ए क्या है, y अक्ष है। ठीक, अगर इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा देते हैं तो इधर हो जाएगा x डैश, इस लाइन को नीचे तक बढ़ा दिया तो नीचे हो जाएगा y डैश हो जाएगा। यहाँ पर मूल बिंदु 0,0 होते हैं। ठीक है, तो x अक्ष और y अक्ष है। अच्छा, फंक्शन हमारा जो होता है, हम कह सकते हैं कि y बराबर के एफ ऑफ x, ये फंक्शन को ये y बराबर एफ ऑफ x का कोई फंक्शन दिया गया है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए हमने कोई एक फलन लिया है, कोई फंक्शन है, कोई एक फंक्शन लिया गया है और इसके द्वारा जो हम फंक्शन बना रहे हैं, इसके द्वारा इसने कितने भाग को कवर किया। मान लीजिए इसने इतना भाग कवर किया है यहाँ से, और हमें यहाँ तक का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। मतलब इतने भाग का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो ये x अक्ष पर बना हुआ है, तो मान लीजिए इसका यहाँ बिंदु A हो गया और A बिंदु क्या हो गई, B हो गई। A बिंदु A हो गया और A बिंदु क्या हो गया, B हो गया। देखो ध्यान रखना, ये x अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो x अक्ष के जो ऊपर बनेगा तो इसका जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा वो धनात्मक निकलेगा। अगर इसी चीज़ अगर नीचे निकल जाता है, मतलब इसको हम पलट के नीचे कर देंगे तो इसका जो निकलेगा वो निकलेगा माइनस का निकलेगा, लेकिन माइनस का निकलेगा, लेकिन एरिया जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। तो उसका हम मोड निकालेंगे, तो मोड निकालने से वो पॉजिटिव हमारा बन जाता है। अब आगे देखो, तो ए फंक्शन है तो इसी को हम कह सकते हैं, ए फंक्शन है तो इसको कह सकते हैं हमें y बराबर के एफ ऑफ x। ए हमारा फंक्शन है और इसका हमें जो है वो क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, अच्छी देखो, अगर हम एक गौर करके देखें, इसके बहुत टुकड़े करें, मतलब इसको हम आयत के रूप में बांट दें। मतलब एक प्रकार का, जैसे मान लीजिए एक ए बन गया आयत है, एक ए बन गया मान लीजिए आयत। इसे लाखों इसमें बन सकते हैं आयत हैं, ऐसे अनंत इसमें बन सकते हैं आयत हैं। अब भाई जैसे मान लो इसकी लिमिट मान लो सी हो गई, इसकी मान लो डी हो गई। तो समाकलन बच्चों होता एक्चुअली क्या है, समाकलन जो होता है वो सबका जोड़ ही होता है। तो सबका योग होता है, सबका अलग अलग निकालोगे तो आपको समय, भाई हमें ए से बी तक जाना है, तुम पहले ए से सी निकालोगे, फिर सी से डी निकालोगे, फिर डी से ई निकालोगे, फिर ई से, मतलब सभी आयतों का अलग अलग निकालोगे, फिर तुम उनको जोड़ोगे, तो कहीं ना कहीं समय अधिक उसमें नष्ट आपका होगा। तो करना तुम्हें क्या है, मान लीजिए हम किसी एक आयत का निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने एक आयत बनाया है, ठीक, बहुत सूक्ष्म है, और इसकी जो हमने चौड़ाई, इसकी जो हमने क्या करी, चौड़ाई जो है वो डी ऑफ x मान ली है। कितनी मान ली है, डी ऑफ x, इसकी क्या हमने चौड़ाई मान ली है। ठीक, डी ऑफ x की चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब देखो ये आयत बन गया। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होगी, अगर हम लंबाई यहाँ से नापेंगे, भाई लंबाई जो है यहाँ से नापेंगे। अच्छा, अब फंक्शन है का y बराबर एफ ऑफ x है, तो ये y पर बना हुआ है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, y बराबर के एफ ऑफ x, इसकी क्या हो गई, ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो अगर देखें इतना भाग हमारा आयत है, क्या है, आयत बना हुआ है। तो पहले अगर हम निकाल लें आयत का क्षेत्रफल, तो फार्मूला होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई होती है। तो लंबाई इसकी एफ एक्स है, तो लंबाई एफ ऑफ एक्स हो गई और चौड़ाई क्या हो गई, डी एक्स हो गई। चौड़ाई क्या इसकी हो गई, ये आयत का निकाला हमने है, क्षेत्रफल निकाला है। ठीक, अच्छा
दूसरी बात ध्यान रखने के आपको, अब भाई हमें तो यहाँ से यहाँ तक का समाकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, एक पूरा वक्र है ना, तो लिखेंगे वक्र, वक्र का क्षेत्रफल। तो भाई समाकलन कर दिए, समाकलन कर दिया। लिमिट कितनी है, ए से लेकर बी दी गई है लिमिट, भाई ए से लेकर बी तक का निकालना है, ए से लेकर वी तक का निकालना है। अब ए आपने निकाला क्या है, इसका तुमने निकाला है क्षेत्रफल बच्चों निकालना है, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। और इस ए का मान उठाकर यहाँ पर रख दें भाई, इस ए का मान उठाकर यहाँ रख देते हैं, तो ए से लेकर वी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, या हम ए कह सकते हैं कि ए से लेकर वी एफ एक्स एक्चुअली होता का वाई होता है, तो मेरे का वाई और डी ऑफ एक्स भी बन जाएगा। तो इसका ए वक्र का, अगर कोई वक्र है, कोई वक्र साधारण है, तो साधारण वक्र का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका इस प्रकार से एरिया निकाला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यदि कोई वक्र साधारण है, वक्र हमारे कई प्रकार के होते हैं, तो हम साधारण वक्र की बात करते हैं। यदि कोई वक्र साधारण है तो उसका तुम्हें निकालना है क्षेत्रफल, तो ए से लेकर वी वाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको ए देखना बच्चों है। इसकी ट्रिक एक और भी है कि यदि लिमिट एक्स की दी गई है, यदि लिमिट एक्स की दी गई हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्स के सापेक्ष ही उसका समाकलन करना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा जो वक्र है वो एक्स अक्ष पर बना हुआ और वाई की दिशा में बना हुआ, वाई मतलब धनात्मक है तो वाई अक्ष के ऊपर बना हुआ। अगर यही नीचे बना होता तो हो जाता निगेटिव का हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिए। देखो ये बच्चों जो हमने बनाया था ग्राफ, ये एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ बना हुआ है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ बन रहा है तो उसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमेशा बच्चों कैसा आएगा, धनात्मक ही आएगा। कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। लिमिट चाहे तुम्हारी दी गई हो माइनस के, उसके फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट चाहे आपकी मतलब माइनस के एक यहाँ पर हो, माइनस के दो बच्चों यहाँ पर का हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 101% आप एरिया निकालेंगे, उसका ही मान जो होगा वो धनात्मक ही आएगा। ठीक, आगे सवाल होंगे, सवाल में बात करेंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए ग्राफ तुम्हारा एक्स अक्ष से नीचे की ओर बना होता तो फिर क्या निकलता एरिया। देखो भाई, एक्स अक्ष लाइन हो गई, ठीक, और ए हो गई वाई अक्ष हो गई। इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया आगे की तरफ तो इधर हो गया एक्स डैश, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाया नीचे की तरफ, ए हो गया वाई डैश। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर जो बिंदु होता है वो 0,0 होता है, जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं, उस बिंदु को हम मध्य बिंदु कहते हैं। तो वहाँ पर पॉइंट जो होते हैं वो 0,0, क्योंकि एक्स का भी मान 0 होता है और वाई का भी मान 0 होता है। तो यदि ग्राफ एक्स अक्ष से बनता है नीचे की ओर, देखो इस प्रकार से यदि ग्राफ बने आपका, इस प्रकार से मान लीजिए कोई ग्राफ है, कहाँ बना है, नीचे तो बना है, और आपको जो है इतने का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, तो इसके लिए बच्चों ए से लेकर बी हो गई। ठीक, ए से लेकर बी हो गई। अब एक ग्राफ है तो y बराबर एफ ऑफ एक्स है। भाई हमारा ग्राफ है वो एक्स अक्ष से नीचे की बना है, लेकिन ए बना है वाई की दिशा में बना हुआ है। तो देखो भाई, इसका तुम्हें एरिया निकालना है, इसका इतने का एरिया निकालना है ना, तो इसका सूक्ष्म भाग, इसमें मैंने बहुत का टुकड़े करेंगे, इसको अगर आयतों बांटेंगे तो मान लीजिए ए पहला बन जाएगा आयत, ए भाई दूसरा बन गया आयत, ए भाई तीसरा बन गया आयत, ए चौथा बन जाएगा आयत, ए पांचवा बन जाएगा आयत, ए छठवां बन गया। मतलब लाखों बन सकते आयत यार, कितने बनाओगे आयत, मतलब कोई लिमिट इसकी नहीं है। अब तुम सबके आयत बना लोगे तो सबका तुम अलग अलग निकालोगे तो आपको बहुत अधिक समय लगेगा। तो समाकलन कहता है कि समाकलन सबको समाहित कर लेना, आपस में सबको जोड़ देना, बस वही हमारा एरिया निकलेगा। तो मान लीजिए हमने किसी एक भाग का, मतलब किसी एक आयत का निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। जैसे मान लीजिए इस भाग, इसका हमने इतने का मान लीजिए एरिया निकालते हैं,
और इसकी सूक्ष्म चौड़ाई, बहुत सूक्ष्म चौड़ाई, ये हमने डी ऑफ एक्स मान ली। ये सूक्ष्म चौड़ाई है। कितनी लंबाई भाई, यहाँ हम लंबाई नापेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नापेंगे। जो वक्र है, ये वक्र है, यही इसकी लंबाई बन जाएगी, वही यही क्या बन जाएगी, इसकी लंबाई बन जाएगी। तो देखो भाई, तो पहले हम निकालेंगे आयत का चित्र निकालेंगे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो गई। ठीक, लंबाई कितनी हो गई इसकी, एफ ऑफ एक्स हो गई, और चौड़ाई क्या हो गई, डी एक्स हो गई। अब हम वक्र का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिमिट हमारी ए से लेकर बी, बस अंतर इतना है बच्चों, आपको जब एरिया निकालेंगे तो इसको तुम्हें मोड में निकालना पड़ेगा, और कोई अंतर नहीं होगा। बस लिमिट चाहे तुम्हारी माइनस की दी गई हो, लिमिट चाहे आपकी प्लस की दी गई हो, आपको इसका एरिया जो है किस में निकालना है, मोड निकालना। और मोड के अंदर कोई भी संख्या माइनस की होती है, जब निकाली जाती है बाहर तो किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। इसीलिए यदि ग्राफ एक्स अक्ष से नीचे की ओर बना हुआ है तो उसका अगर एरिया निकालेंगे तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, मोड का चिन्ह अवश्य लगा देना, जिससे आपका सवाल का आंसर बिल्कुल सही आएगा। दूसरी बात, एक और भी बात है कि क्षेत्रफल निकाला जाता है, अगर माइनस चिन्ह आ जाता है तो माइनस चिन्ह का परित्याग कर देते हैं। तो परित्याग इसलिए किया जाता है कि उसका हम मोड निकालते हैं, समझ पा रहे हो, उसका हम क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं। ठीक है, तो अगर ग्राफ एक्स अक्ष से नीचे तरफ बना है तो हमेशा उसका क्या निकालेंगे, मोड निकालेंगे। और अगर मान लो एक्स अक्ष से बना हो ऊपर की तरफ तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीधे लगा देंगे। हाँ, लिमिट कुछ भी दी गई हो, लिमिट चाहे माइनस की दी गई हो चाहे प्लस की दी गई हो, बस आपको ग्राफ देखना है कि ग्राफ कहाँ बन रहा है, ग्राफ ऊपर बन रहा है या ग्राफ नीचे बन रहा है। ठीक भैया, इतनी बात ध्यान रखनी है। तो ठीक, आगे देखो, और देखो ग्राफ बात करते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, अभी हमने जो ग्राफ बनाए थे वो एक्स से बनाए थे ऊपर तरफ और एक्स अक्ष से बनाए थे नीचे की तरफ। अब हम बनाएंगे वाई अक्ष पर। देखो भाई, ये एक्स डैश और हो गया वाई डैश। ठीक, इसे समझना। तो देखो भाई, अगर हम ग्राफ इस पर बनाएं, मतलब एक्स अक्ष की दिशा बनाएं, भाई एक्स दिशा बनाएंगे तो इस प्रकार से बनेगा। तो मान लीजिए कोई ग्राफ है इस प्रकार का, मान लीजिए कोई ग्राफ है। ठीक, कोई ग्राफ मान लीजिए हो सकता है। ठीक, अब देखो, जो अब यहाँ पर मान लो बिंदु ए मान लिया, ये भाई इसकी लिमिट दी गई है, ए से लेकर बी तक तुम्हें एरिया निकालना है। तो अभी जब ग्राफ बन रहा था वो बराबर एफ एक्स बन रहा था। अब बच्चों ग्राफ बनेगा एक्स बराबर के एफ वाई बनेगा, एक्स बराबर के एफ वाई बनेगा। अब सीधी बात है कि एक्स अक्ष की दिशा की तरफ बना रहे हैं। ठीक, अब हाल वही होगा, यहाँ भी हाल वही होगा। मान लो इतने भाग का ए आयत बन गया, तो ए हमारा क्या हो गया, डी वाई हो गया। तो इसका निकाल लो भाई, आयत, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई एक्स मतलब एफ ऑफ वाई हो गई, चौड़ाई क्या हो गई, डी वाई बन गई। अब ये पूरा वक्र है तो निकालेंगे वक्र का क्षेत्रफल। निकालिए वक्र का क्षेत्रफल, ए बराबर, ठीक, ए बराबर भाई ए से लेकर बी तक निकालना है, ए से लेकर बी तक निकाला है। और ए क्या हो गया, एरिया हो गया ना भाई, ए से लेकर बी, इसका मान है एफ ऑफ वाई और डी ऑफ वाई। या हम ए कह सकते हैं कि ए से लेकर बी एफ ऑफ वाई है क्या, एक्स के बराबर है, तो एक्स डी ऑफ वाई। तो एक बात यहाँ देखो, ए निकला है वक्र का क्षेत्रफल निकला है। एक बात और देखो, कुल मिलाकर अगर लिमिट भाई बाई की दी गई होंगी, हाँ, अगर लिमिट भाई ए जो मान दिए गए वो बाई पर तो दिए गए भाई। देखो ना भाई, मतलब यहाँ पर इधर वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं, ए बाई पर भाई हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो बाई पर बना रहे हैं, लेकिन एक्स अक्ष की दिशा की ओर ग्राफ बना रहे हैं, मतलब एक्स अक्ष के राइट बना रहे हैं। अगर एक्स अक्ष से इधर बनाते भाई साहब, मतलब इस ग्राफ को पलट दें तो इधर वाला क्या होगा, माइनस का होगा।
अगर माइनस का हो जाएगा तो क्या निकालना पड़ेगा भाई, तो मोड का चिन्ह लगाना पड़ेगा। मतलब ज़्यादातर इधर बनता कभी नहीं है, बाई चांस कभी कभी बन जाए, नहीं इधर बनता है। अक्सर ज़्यादा ग्राफ बनते हैं वो एक्स अक्ष से ऊपर की ओर बनते हैं, एक्स अक्ष से नीचे की तरफ एक दो होते हैं। नहीं, अधिक सवाल जो हमारे जितने भी होंगे वो एक्स अक्ष से ऊपर तरफ बनेंगे, और जितने बनेंगे वो उनकी सारी लिमिट हमारी एक्स की दी होंगी। तो कुल मिलाकर अगर लिमिट बाई की दी गई है तो हम बाई के सापेक्ष लिमिट कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अगर एक्स की दी गई है तो एक्स अक्ष से एक्स मतलब एक्स की लिमिट दी गई है तो एक्स के सापेक्ष उसका समाकलन कर देंगे। ठीक, ये हमारे ग्राफ कितने हो गए। अगर कोई ग्राफ इस प्रकार का दिया होता, हाँ इसको आप नोट करना पड़ेगा। देखो, एक ग्राफ और देख लेते हैं, फिर हम ग्राफ बताते हैं कौन कौन से ग्राफ बनाने पड़ते हैं, और उन ग्राफों को बना लेना तुम्हारे लिए लाभदायक होगा भाई। देखो भाई, यदि ग्राफ हमारा मतलब अगर कोई ग्राफ इस प्रकार से बच्चों है, एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया, इधर हो गया एक्स डैश और इधर हो गया वाई डैश। अगर कोई ग्राफ कुछ भाग जो है वो एक्स अक्ष के ऊपर की ओर है भाई, और कुछ भाग एक्स अक्ष से कैसा है, नीचे की ओर है, तो हम उसका कैसे निकालेंगे। देखो भाई, इस प्रकार समझिए, मान लीजिए कुछ भाग एक्स अक्ष से ऊपर की ओर हो गया है ना, और कुछ भाग क्या हो गया, एक्स अक्ष से नीचे की ओर हो गया। भाई ग्राफ हो गया, ग्राफ ही तो है भाई, वक्र है कि कुछ भाग जो है वो एक्स अक्ष से ऊपर की ओर हो गया और कुछ भाग क्या है, एक्स अक्ष से नीचे की ओर है। तो करोगे क्या, तो पहले तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालोगे एरिया भाई, तो ये तो निकालोगे, फिर यहाँ से कितना निकालोगे, यहाँ निकालोगे। तो यहाँ मान लो बिंदु हमने सी मान लिया। अभी हमने बताया था कि अगर एक्स अक्ष से ऊपर की ओर बनता है तो उसका पॉजिटिव होता है, अगर एक्स अक्ष से नीचे को कोई ग्राफ बनता है तो उसका हम मोड में निकाल देते हैं। पहले में ये बताया था। तो देखो, मान लो इसका जो एरिया बच्चों है वो हमने मान लिया कि A1 है, और इस वाले का एरिया क्या मान लिया है, A2 मान लिया है। टोटल हमें एरिया बच्चों निकालना है, तो टोटल निकालेंगे ना, टोटल एरिया ऑफ कर्व CURV, मतलब इस कर्व का, इस वक्र का हम अगर टोटल एरिया निकालेंगे तो A बराबर क्या होगा भाई, देन A से लेकर B तक निकालेंगे। तो A से लेकर V, इसका एरिया मैंने आपने A1 माना है, और D ऑफ Y होगा, D ऑफ Y पर वक्र जो है Y बना हुआ है, प्लस का निशान लगा दीजिए। फिर बिल्कुल सही बात है, V से लेकर C निकालेंगे, और A2 हो गया D ऑफ Y, लेकिन इसका मोड में निकालना बच्चा, बस काम खत्म हो गया। इसका या तो तुम अलग अलग निकाल लो या दोनों के एक साथ में निकाल लो। अगर मतलब कोई वक्र एक्स अक्ष से नीचे की ओर बच्चों बना हुआ है तो उसका एरिया निकालेंगे, वो हमेशा मोड में निकाला जाएगा। ठीक है बच्चा। अब हमारे वक्र कौन कौन से हो सकते हैं जो वक्र तुम्हें हमेशा अपनी लाइफ में याद रखने हैं। एक वक्र देखो बच्चों होता है नंबर 1 में सरल रेखा का वक्र कैसा होगा बात करेंगे। दूसरा बच्चों होता है वृत्त का, तीसरा होता है दीर्घवृत्त का, चौथा होता है परवलय का, और पांचवा होता मापांक। इतने हमारे वक्र हैं, ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। सारे वक्रों पर बात करूंगा, बना के दिखा दूंगा। मतलब कोई एक सरल रेखा है तो उसका वक्र कैसे बनेगा, यदि कोई वृत्त है तो उसका कैसे बनेगा, यदि दीर्घवृत्त है तो उसका कैसे बनेगा। तो अगर इनको तुमने समझ लिया फिर कोई बात नहीं, फिर तो चुटकियों में कर देंगे हम लोग। ठीक है। हाँ, दीर्घवृत्त और वृत्त से आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल सवाल आता है। और देखो उसको अगर तुम ग्राफ से लगाओगे ना तो नंबर तुम्हें पूरे मिलेंगे, ये ध्यान रखो। तो पहले हम आज तुम्हें मतलब सारे इसकी जानकारी बता देंगे, इसके सारे कैसे बनेंगे।
तो पहला नंबर 1 में है सरल रेखा का वक्र। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण मान लिया हमने, जैसे x प्लस 2y बराबर के 6, ये एक कोई हमने समीकरण मान ली है। ठीक क्या मान लिए? x प्लस 2y बराबर के 6 कोई एक समीकरण मान लिए, मतलब कोई हो सकती है भाई, है जरूरी नहीं यही हो, कोई हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, माइनस की हो सकती है, तो हम सब पर बात करेंगे। अब तुम्हें करना क्या पड़ता है कि x की वैल्यू निकालनी पड़ती है, y की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो जैसे मान लीजिए आपने अब x के कोई दो मान चुनने तुम्हें हैं, कोई दो मान, चाहे 1, 2 चुन लो या 0, चुन लो। तो हमने चुना कि x बराबर के 0, x बराबर 0 रखने पर, तो बच्चा जब x का मान रखा जाएगा 0, तो 0 प्लस के 2y बराबर 6 बन जाएगा, तो y बराबर 6/2 बन जाएगा, तो y का मान बच्चों 3 आ गया, है ना। तो बच्चा मेरा पॉइंट का निकला, POINT, 0.3 निकला पहला है। आगे समझिए, अभी आपने x = 0 लिया था, यदि मान लीजिए हम रखते हैं y = 0, तो फिर क्या होगा? तो x प्लस 2 × 0 बराबर 6, तो x प्लस 0 बराबर के 6, x = 6 हो गया। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट निकला है 6, 0 निकला है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है, तो होगा ना, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर हम बताते ग्राफ हैं, एक मिनट, इसका ग्राफ देख लो भाई, इसका ग्राफ भी देखो, इतनी ना रही है। ठीक, ये एक्स एच हो गया और ये हो गया वाई एच, ये वाई एच हो गया और ये हो गया एक्स एच, इधर हो गया एक्स डैश और नीचे हो गया वाई डैश। अब देखो भाई मेरी सुनो बात को, जहाँ पर रेखाएं दोनों काट रहे हैं वहाँ पर बिंदु 0, 0 होते हैं, मतलब x का भी मान 0 यहाँ पर कहा है, y का भी मान 0 है ना भैया। अब देखो सबसे पहले कहा है कि 0 का मतलब x पर तो 0 है, लेकिन y कितना है? y पर 3 है। तो 1-1 सेंटीमीटर के या 2-2 सेंटीमीटर के अपनी सुविधा अनुसार हम मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लो 1 a हो गया, a 2 हो गया, a कितना हो गया? 3 हो गया। तो पहला पॉइंट बच्चों 0, 3 हो गया। अब देखो 6, 0 x पर 6 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 6, 0। इसको मैंने इससे क्या कर दिया? मिला दिया। बस यही लाइन क्या है? यही तो मेरी लाइन रेखा है कि x प्लस 2y बराबर के 6, जो इसने भाग ने कवर किया है, इसी का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना बच्चों है। तो यदि कोई सरल रेखा दी गई है तो बच्चों उसका ग्राफ ऐसा बनेगा और फिर इसका क्या निकाला जाएगा? क्षेत्रफल निकाला जाएगा। अब क्षेत्रफल निकाला जाएगा मान लो, ठीक है, तो इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिमिट ले ली जाएगी और इसको सवाल को हल कर लिया जाएगा। लिमिट या उसमें दी गई होगी तो कोई बातें नहीं होगा। तो एक प्रकार के इस प्रकार ग्राफ बनेगा। ठीक, तो अगर कोई सरल रेखा दी गई है तो उसका ग्राफ बच्चों इस प्रकार से बनाएंगे, फिर उसका क्या निकालेंगे? समाकलन निकाला जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं वृत्त की। हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब मान लो सरल रेखा और भी वक्र बन सकते हैं इसके, तो वो तो मान लो हम सवाल लगवाएंगे तो उससे बात करते रहेंगे। अगर मान लो अब हम वृत्त की बात करते हैं कि वृत्त है तो वृत्त का कैसा बनेगा? नंबर 2 हमारा है वृत्त, सर्किल जिसको बोला जाता है। इसके ग्राफ की बात करते हैं। ठीक, मान लीजिए ये वृत्त का समीकरण होता है कि x² प्लस y² बराबर के r²। जो वृत्त जाता है कहाँ से जाता है? मूल बिंदु से। मूल बिंदु क्या होते हैं? 0, 0 से होकर 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर के आर स्क्वायर। तो वृत्त जो है वो मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण होता है, जिसकी आर क्या है, त्रिज्या है। आर क्या है, त्रिज्या है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बस ग्राफ ध्यान रखने हैं। देखो भाई, इसका ग्राफ देखिए, एक्स अक्ष हो गया, अब एक क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, इधर बच्चा एक्स डैश हो गया, नीचे क्या हो गया, वाई डैश हो गया। वृत्त भाई मूल बिंदु, भाई यहाँ पर तो मूल बिंदु है ना, 0,0 है, तो यहाँ से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण बच्चों ये होता है। ए मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का क्या होता है, समीकरण होता है। हाँ, अब देखो, केंद्र से लेकर परिधि तक की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो मान लीजिए इसकी ये त्रिज्या हो जाएगी, भाई त्रिज्या आर इधर भी होगी, भाई त्रिज्या हर जगह यही होगी ना। तो इधर मूल 0, क्या, इधर क्या हो जाएगा, आर, 0 बन जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 0, आर बन जाएगा। अब बिंदु ये होगा भाई एक्स अक्ष पर आर है, लेकिन वाई पर क्या है, 0 है। ऊपर वाई अक्ष पर तो आर है, लेकिन एक्स पर क्या है, 0 है। पहले एक्स आता है देन वाई आता है, तो 0 आ गया। तो इसका अब हमें क्या करना है, इस वाले भाग का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर कोई वृत्त हमारा जो है वो मूल बिंदु से होकर जाता है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार से उसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। और उसका हम निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। देन अगर मान लीजिए वृत्त हमारा यही है, लेकिन वो वृत्त हमारा मूल बिंदु से होकर ना जाता होता, तो फिर उसका ग्राफ कैसा बनता, ठीक है। देखो मान लीजिए, मतलब इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, मान लिया माना बिंदु x1, y1 है, ठीक। अगर x1, y1 से होकर वृत्त जाता है, से होकर जाए तब, ठीक। तब देखो, तो वृत्त का समीकरण बच्चों क्या होता है कि x माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y माइनस y1 का होल वर्ग बराबर के आर स्क्वायर। यदि किसी बिंदु बच्चों, मतलब बिंदु जो हमारे होते हैं ना भाई, जो वृत्त का मेन समीकरण होता है, फर्स्ट 11 पढ़ा होगा आपने, चैप्टर नंबर 11 बच्चों है, पढ़ाया जाता है। तो वृत्त का समीकरण बच्चों यही होता है। तो x1, y1 हमारे हैं तो 0,0 है, अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो वही मिल जाएगा मुझे। तो मान लीजिए कोई बिंदु हमारे 2,3 दिए गए, 4,5 दिए गए, 78,70 दिए गए, तो उसका वृत्त कैसे बनेगा। तो देखो भाई, तो इसका मान लीजिए कोई वृत्त हमारा है जो केंद्र यहाँ पर है और इस केंद्र से होकर जाता है, x1, y1 से होकर जाता है। तब अगर कोई वृत्त यहाँ से होकर जाता है, तब उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0, r हो जाएगा, r, 0। अभी हमने बताया था अगर x अक्ष से बनता ऊपर है तो प्लस का आएगा, अगर x अक्ष के नीचे बनेगा तो उसका हमें मोड़ निकालना पड़ेगा। तो इस वाले भाग का अलग निकालेंगे, नीचे वाले अलग निकालेंगे, फिर दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बात समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार से हमारे ये ग्राफ होते हैं, ठीक है। चाहते हो तो बना लीजिए। चलो एक ये समझ लेते हैं दीर्घवृत्त वाला, ठीक। तीसरा हमारा कौन सा है, दीर्घवृत्त है। इसको समझ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलिप्स बोला जाता है, ELI, ऐसे स्पेलिंग पता नहीं, इलिप्स होता है, इलिप्स होता है, इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसका वृत्त कैसे बनेगा, ठीक। तो इसका जो दीर्घवृत्त बच्चों होता है, देखो x अक्ष है और y अक्ष है, इसका जो ग्राफ बच्चों होता है इस प्रकार से इलिप्स होता है, दीर्घवृत्त होता है। तो इधर x अक्ष हो गया, ऊपर y अक्ष हुआ, नीचे ऊपर x डैश, नीचे क्या हो गया, y डैश हो गया। यहाँ पर 0,0 होता है, ठीक। तो इधर बिंदु जो होते हैं वो 0,1 मिनट, इधर होता है a,0 होता है और यहाँ पर होता है v,0 होता है। तो इसका समीकरण होता है वो x²
बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर के 1। और इस भाग का हमें निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो ए पूरा दिया गया है, तो यहाँ पर जो है ए क्या है मालूम, ए जो है वो दीर्घ मतलब दीर्घ अक्ष का क्या है, ऊपर जो है लघु है और नीचे क्या है दीर्घ है। ए जानते क्या है, ए जो है वो दीर्घ अक्ष, अर्ध लिखो यहाँ पर का, अर्धवृत्त का दीर्घ है, दीर्घ अक्ष है। और वी क्या है, अर्धवृत्त का लघु अक्ष है। ठीक, ए क्या है, अगर हम पूरा ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ ले गए तो यहाँ लिखेंगे ए, लिखेंगे वृत्त का दीर्घ अक्ष है, तो हमें भाई इतने भाग निकालना है। तो ए है अर्धवृत्त का दीर्घ अक्ष है और वी क्या है, अर्धवृत्त का लघु अक्ष है। यहाँ अर्धवृत्त है, ठीक, अर्धवृत्त का दीर्घ अक्ष है। तो अगर इस प्रकार का मतलब है अर्धवृत्त मतलब दीर्घवृत्त है, तो बच्चों दीर्घवृत्त का ग्राफ ऐसा बनेगा और दीर्घवृत्त का समीकरण ए होता है, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस के 1। ठीक है, तो बच्चों परवलय और मापांक जो हमारे बच्चे हैं इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, इनके ग्राफ बच्चों हम कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप करना भाई क्या है, इसको वीडियो को आज देखिएगा, मतलब इसके कम से कम हमारे 6-7 लेक्चर होंगे। ये लेक्चर पूरा कंसेप्ट हम क्लियर आपको करा देंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो आगे भी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।